हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। आज आपने मार्केट में एक बेहतरीन रिकवरी देखी, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। मैं आपके सामने रख भी देता हूं मार्केट के हालचाल, तो आप यहां पर देख ही पा रहे हो। निफ्टी 50 में आज आपने एक गजब की रिकवरी देखी और वो भी कंटिन्यू रिकवरी थी इस तरीके की। ठीक है, एक झटके में जो गिरावट नीचे गिरा था, मतलब मार्केट नीचे गिरा तो उसके बाद 1.5% के आसपास की रिकवरी आई। हालांकि लास्ट में आके फिर मार्केट वॉलेटाइल हुआ, ऊपर नीचे देखने को मिला, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कंपैरेटिवली सिचुएशन जो है सही देखने को मिली। जो सिचुएशन जितनी ख़राब हो सकती थी उतनी ख़राब नहीं हुई और एक रिकवरी ठीक ठाक सी मार्केट में आपको जनरली जो नज़र नहीं आ रही थी पिछले कुछ दिनों से, वो आज आपको नज़र आई। ठीक है, लेकिन अब बात आती है, ये सब चीज़ें तो हो गई, अब कल के लिए क्या सिचुएशन है। कुछ खबरें अगर देखोगे आप तो निकल कर आ रही हैं, जो खबरें सही भी लग रही हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। एंड कुछ स्टॉक्स के या फिर कुछ कंपनी के नंबर्स भी निकल कर आए हैं। अब वो नंबर किस तरीके के निकल कर आए हैं ये भी देख लेना इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बेसिकली अभी दिखाने वाला हूँ। तो शुरुआत तो मैं डाउ जोन्स से करता हूँ कि डाउ जोन्स में क्या चल रहा है। तो आप यहाँ पर देखो, डाउ जोन्स में एक भारी गिरावट, लगभग ये गिरावट 1% के आसपास की देखने को मिल रही है। ठीक है, बात यह है अमेरिका में कोई भी दिक्कत नहीं है, अमेरिका में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और यहाँ पर कब तक ही बढ़ेगा, एक तरीके से आप ये भी मान के चलो आखिरकार कब तक ही मार्केट बढ़ेगा। तो वही ये दिक्कत है और कोई समस्या के कारण ये मार्केट नहीं गिर रहा है। वहीं अगर हम नेस्डैक को देखें कि यहाँ क्या चल रहा है, तो ये भी डाउन है, कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम आप मान लो, लेकिन डाउन तो ये भी है। तो ये है नेस्डैक एंड डाउ जोन्स के हालचाल। लेकिन मैं आपको भारतीय मार्केट के जो स्टॉक्स हैं, जैसे इन्फोसिस हो गया, उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इन्फोसिस तो अभी लगभग 2% डाउन दिखाई दे रहा है और ये एक बड़ी गिरावट है। बेसिकली अगर आप देखोगे 2% की गिरावट आपको इन्फोसिस में दिखाई दे रही है, एक भारी गिरावट है। एंड वहीं अगर हम विप्रो में देखें तो 0.25% आप ये मान के चलो, ये गिरावट आपको विप्रो में भी नज़र आ रही है। तो भारतीय स्टॉक्स के हालचाल अच्छे नहीं हैं। वहीं अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो 0.64% की गिरावट HDFC बैंक में भी नज़र आ रही। ओवरऑल सिचुएशन सही नज़र नहीं आ रही भारतीय स्टॉक्स की। तो ये हालात हैं। लेकिन अब बात आती है, ये चीज़ें मतलब जो दिखाई दे रही वो तो अपनी जगह जो है वो ठीक है, लेकिन कल के लिए कुछ खबरें निकल कर आई हैं, वो मैं आपको एक बार ज़रूर बताना चाहूँगा। देखो, ये देखो एक खबर निकल कर आई है आफ्टर द मार्केट, इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन इज टू 5-month लो ऑफ 4.31% इन जनवरी एज फूड प्राइस मॉडरेट। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो भारत में जो इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा था, वो अब अगर आप देखो इस महीने का जो जनवरी का डेटा निकल कर आया है, वो डेटा तो ये कह रहा है कि अब इन्फ्लेशन जो है नॉर्मल हो रहा है, ईजी हो रहा है। जो अभी सब्जियों के खाने के रेट कम हुए इसके चलते, और पिछले 5 महीने में सबसे कम इन्फ्लेशन के नंबर जो हैं आपको अभी नज़र आ रहे हैं। तो सिचुएशन अगर आप देखोगे कंपैरेटिवली सही दिखाई दे रही है, सच कहीं कोई खास समस्या भरी चीज़ नहीं नज़र आ रही। तो ये एक अच्छी बात है मार्केट के लिए भी। अगर आप देखोगे तो ये जो संकेत हैं ये अच्छे ही संकेत आप इसे मानकर चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि चलो ये तो सही है, ये इससे मार्केट पर शायद कुछ असर पड़ जाए, 100% तो फिर भी कोई नहीं कह सकता, लेकिन ठीक है कुछ असर ज़रूर आपको यहाँ पर पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अब हम चलते हैं आगे, कुछ कंपनी के जो है नंबर भी देखने को मिल रहे हैं। अब वो नंबर किस तरीके के हैं तो चलो अब यही देखते हैं और कौन कौन सी कंपनीज हैं। सबसे पहले जो नंबर निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है मुथूट फाइनेंस। मैंने आपके सामने मुथूट का डेटा रखा है एंड मैं डायरेक्टली नंबर से ही आपके सामने रखने वाला हूँ। रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू भी आपको 4423 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर और पिछले साल से अच्छा है। दोनों ही बेसिस पर अगर हम देखें तो अच्छा है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट वाइज बात करें तो 1363 करोड़ की प्रॉफिट निकल कर आई, जो कि पिछले क्वार्टर में 1251 करोड़ की प्रॉफिट थी। तो अगर यहाँ देखोगे आप तो यहाँ सिचुएशन सही नज़र आ रही है। चाहे आप इसे मतलब क्वार्टरली देखोगे तो प्रॉफिट अच्छी आ रही है, लेकिन अगर आप इसे ईयरली देखोगे तो ईयरली भी प्रॉफिट जो है अच्छी खासी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो सिचुएशन अगर देखा जाए तो मुथूट फाइनेंस की सही नज़र आ रही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एंड अगर मार्केट की देखो, मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि अगर मार्केट सही है
तो ही अच्छी खबरों का भी असर पड़ता है। अगर मार्केट सही नहीं है तो अच्छी खबरों का भी असर उल्टा ही पड़ जाता है, आप ये मान के चलो। ठीक है, तो जहाँ तक उम्मीद है कि सिचुएशन सही हो सकती है। एंड फिलहाल आप देख रहे हो यहाँ पर नंबर तो बेसिकली अच्छे ही हैं। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं कि ये तो चलो मुथूट के नंबर हैं और पॉजिटिविटी भी आपको यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल रही है, मतलब नंबर्स के अकॉर्डिंग। लेकिन जो नेक्स्ट शेयर है वो कौन सा है? नेक्स्ट दोस्तों होनासा कंज्यूमर्स। होनासा का आपको शायद ना पता हो, इसका ये है मामा अर्थ। ठीक है, मामा अर्थ का आप जानते होंगे इस नाम से तो, और इसी की पेरेंट कंपनी होनासा है जो कि पब्लिक लिस्टेड भी है। 22 करोड़ का प्रॉफिट आया, पिछले क्वार्टर में 15 करोड़ का लॉस था। तो यहाँ तो खैर लॉस से पिछले क्वार्टर के हिसाब से एक भारी लॉस के कंपैरिजन में अगर यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है ये तो अच्छी बात है डेफिनेटली। ठीक है, लेकिन अगर इसे सालाना बेसिस पर कंपेयर करें कि सालाना बेसिस पर क्या हालचाल देखने को मिल रहे हैं, तो 1 सेकेंड, ये आप देख पा रहे हो पिछले साल जो है यहाँ पर 29 करोड़ का प्रॉफिट था। तो बेसिकली यहाँ अगर आप देखोगे तो मतलब सालाना बेसिस पर नंबर अच्छे नहीं है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर सही है नंबर। लेकिन अब हम चलते हैं नेक्स्ट शेयर के ऊपर एंड उसका नाम है जुबिलेंट फूडवर्क। जुबिलेंट का अगर हम देखें जो नंबर निकल कर आए वो किस तरीके के हैं, 1 सेकेंड मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये आ गए हैं क्वार्टरली नंबर एंड इस बार के जो नंबर आए हैं वो है 43 करोड़। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 43 करोड़ की जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। लेकिन अगर हम पिछले क्वार्टर में देखते तो आपको यहाँ पर 67 करोड़ की प्रॉफिट देखने को मिली थी, जो कि आप कह सकते हो कि अच्छी नहीं है प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन अब अगर हम आगे बढ़ें एंड इस बार मतलब पिछले साल से भी कंपेयर करें तो 66 करोड़ थे, तो नंबर इसके हुए हैं डाउन। ठीक, यहाँ अगर आप देखोगे तो नंबर जो है आपको ठीक ठाक डाउन होते हुए देखने को मिले हैं। एंड जहाँ तक उम्मीदें दिखाई देती हैं ये नंबर ख़राब तो हैं ही, और इसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। शेयर में आज तो गिरावट थी ही, लेकिन चांसेस हो सकते हैं कि कल जब ये मार्केट ओपन होगा तो कल भी चांसेस जो हैं पूरे बनते हैं कि इस काउंटर में आपको गिरावट देखने को मिले। कुछ और कंपनी भी हैं जिनके नंबर निकल कर आए, उसमें जुबिलेंट ग्रुप की एक और है जुबिलेंट फार्मोवा। इसके 33% प्रॉफिट डाउन है, तो ये भी एक ख़राब खबर आप मान के चल सकते हो देखने को मिली है। और भी फिर कोई छोटे मोटे कंपनी इसके नंबर निकल कर आए हैं अच्छे ख़राब, लेकिन जो मेन थे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।